नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कॉस्मिक एनर्जी में। मृत्यु हर धर्म के लिए कड़वा सच है। किसी भी मनुष्य की मृत्यु होती है, यह बड़ा ही विचित्र है कि उस मनुष्य की आत्मा कहाँ जाती है, किस लोक में जाती है और क्या क्या सुख दुख प्राप्त करती है। ऐसी ही बहुत सारी वीडियो आपने यूट्यूब पर देखी होंगी, पर यह वीडियो देखने के बाद कोई भी वीडियो शेष नहीं रह जाएगी। हम आपको बताएंगे कि क्या होता है मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा के साथ। सबसे पहले मनुष्य के शरीर से आत्मा को निकाला जाता है। यह बहुत ही दर्दनीय होता है। इस समय मनुष्य का अपने शरीर से आत्मा खो जाता है। मनुष्य अपने शरीर से आत्मा को नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन दूतों द्वारा शरीर से आत्मा को जबरदस्ती निकाला जाता है, जो बहुत ही पीड़ामय होता है। उसके बाद आत्मा अपने मृत शरीर को देखकर हैरान हो जाती है और उसकी आंखों को सामने अपने जीवन में किए कर्मों की रील शुरू हो जाती है। उसको स्पष्ट दिखाई देने लगती है। उसके बाद उसकी आत्मा को एहसास होता है कि जो मुझे करना चाहिए था मैंने किया ही नहीं। उसके बाद दूत उसे कसकर पकड़ लेते हैं और अपने लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर आत्मा यमदूतों से छूटने का असफल प्रयास करती है, पर दूतों द्वारा उसकी काफ़ी कसकर पकड़ लिया जाता है। इसके विपरीत जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है और प्रभु भक्ति करता है, उसके लिए घोड़े की सवारी आती है, जिस पर बैठकर अपने लोक की तरफ आगे बढ़ता है। उसके शरीर छोड़ते हुए ना ही तो पीड़ा होती है और ना ही किसी प्रकार का कोई दर्द होता है। इस अवस्था में मनुष्य बहुत ही आसानी से बिना कोई कष्ट दर्द के शरीर छोड़ देता है। जब वह अपने लोक की यात्रा प्रारंभ करता है, उसके स्वागत के लिए रास्ते में फूल बिछाए जाते हैं और वह आत्मा आगे बढ़ती है तो एक बहुत ही सुंदर स्वर्ण मुद्रित दरवाज़ा दिखाई देता है, जिसको देखकर आत्मा बहुत ही खुश होती है। इसके विपरीत जो प्राणी दुष्ट आत्मा को धर्मराज के सामने पेश किया जाता है, चाहे वह किसी भी धर्म से हो, उसके पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है। उसके बाद दुष्ट आत्मा को एक ऐसे रास्ते से ले जाया जाता है जिसमें आग जलती रहती है। बड़े बड़े ज्वालामुखी हमेशा जलते रहते हैं और लोगों को दर्दनाक सजाएं दी जा रही होती हैं रास्ते में, जिसको देखकर पापी आत्मा बहुत ही भयभीत हो जाती है। वहाँ पर इतनी गर्मी होती है कि आत्मा भी जलने लगती है। फिर वह पीछे की ओर भागती है, पर यमदूतों के द्वारा उसको मार लगाकर आगे बढ़ाया जाता है। वहाँ पर एक ऐसी ज्वालामुखी है जिससे निरंतर आग निकलती है और वहाँ पर आग की बहुत बड़ी नदी भी है। वहाँ पर उस आत्मा के कर्मों के अनुसार अलग अलग सजाएं दी जाती हैं, जैसे कि गरम तेल की कढ़ाई में डालना और भी भयानक जीव आत्मा को नोचते खाते हैं। आत्मा को दर्द पीड़ा उतनी ही होती है जितनी मनुष्य शरीर के साथ होती है, परंतु इस पीड़ा का कोई अंत नहीं होता। आत्मा बहुत चीखती चिल्लाती है, पर वहाँ पर कोई उसकी सुनने वाला नहीं होता है। पर अच्छे कर्मों वाले इंसान की आत्मा इसके विपरीत एक ऐसे रास्ते पर जाती है जो फूलों से भरा होता है। इसके बाद उस आत्मा को परमात्मा के दर्शन होते हैं। वहाँ पर वह आत्मा अपने किए कर्मों और रिश्ते संबंधों को भूल जाती है और अपने परमात्मा की ओर बढ़ जाती है और परमात्मा में लीन हो जाती है। इसके बाद आत्मा अपने निज स्थान पर पहुँच जाती है और अपने बड़े बड़े महलों को देखकर आनंद में खो जाती है। वहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती और कोई कार्य करने की भी आवश्यकता नहीं होती है, पर वहाँ पर दूध की नदियाँ हमेशा बहती रहती हैं। वहाँ पर ऐसे पेड़ होते हैं जिसके फल तोड़ने पर तुरंत दूसरा फल आ जाता है। वहाँ जो भोजन प्राप्त हुआ वह किसी भी लोक पर
कहीं पर भी प्राप्त नहीं होता है और वहाँ पर एक अक्षय वृक्ष भी होता है जिसकी एनर्जी भव्य होती है। परंतु दुष्ट आत्मा को धर्मराज उसके कर्मों के अनुसार सजाएं देकर दोबारा 84 लाख योनियों में पृथ्वी पर भेज देते हैं और अच्छे कर्मों वाली आत्मा अपने प्रभु के पास उसके लोक में आनंदमय हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। अगर आप आध्यात्मिक विचार रखते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें और इस वीडियो को आगे शेयर करें। अगर आपके आगे शेयर करने से किसी भी एक मनुष्य के जीवन भी सुधरता है तो उसका आपको बहुत ही पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत ही बिजी होती है कि हम कोई पुण्य कर्म करने का समय ही नहीं मिल पाता। पर अगर इस वीडियो को आप शेयर करने में सिर्फ 1 सेकंड ही चाहिए और आप अनंत पुण्य कमा सकते हैं। धन्यवाद।